सीएम योगी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले कांग्रेस आस्था के साथ खिलवाड़ करती है, रामकृष्ण के अस्तित्व को नकारती है कांग्रेस। त्रिपुरा के अगरतला में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया। कहा यूपीए के टाइम पर घोटाले हुए। सीएम योगी पर राहुल के बयान पर संत समाज में आक्रोश, देश भर में भारी प्रदर्शन, संतों ने कहा राहुल को नहीं सनातन की समझ। राहुल गांधी पर विश्व हिंदू परिषद का हमला, वीएचपी नेता विनोद बंसल ने कहा कि बोलने से पहले इतिहास देखे राहुल गांधी। राजनीति के लिए मंदिर मंदिर जाकर के कोर्ट पर जनेऊ धारण करके और ज्ञान बांटने लगे, अपने आप को तपस्वी कहने लगे, तो जनता सब जानती है। राहुल गांधी के बयान पर लगातार उन पर निशाना साधा जा रहा है। मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, ये बात राहुल गांधी के लिए कही गई। लगता है कि राहुल गांधी जी के मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा जो निकाला था, मुझको लगता है भारत जोड़ो यात्रा में कहीं न कहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सीएम योगी पर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर, सांसद मनोज तिवारी ने साधा निशाना। कहा धर्मों में भेद करने वाले उठा रहे हैं सवाल, हम सभी धर्मों का करते हैं सम्मान। तो ठग तो वही है जो धर्मों में विभेद करता हो, जो धर्म के आधार पे लोगों को बांटता हो। ये तो राहुल गांधी जी दिखा रहे हैं। सीएम योगी के अपमान पर संतों में आक्रोश, महंत नवल किशोर ने राहुल गांधी को बताया रोड छाप, कहा भगवान राहुल गांधी को सद्बुद्धि दे। राहुल जैसे रोड छाप लोगों से मुझे नहीं लगता आदित्य जान जी को कुछ सीखने की जरूरत है। हाँ, उन्हें कुछ सीखना तो जाकर के कुछ दिन वहां रहे, उनके चरणों में सेवा करें, शायद कुछ सद्बुद्धि आ जाए। राहुल गांधी पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला का हमला, कहा राहुल गांधी को साधु संतों की समझ नहीं, साधु संतों का अपमान कांग्रेस की पुरानी आदत। राहुल गांधी अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर के शिकार हो चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से विफलता मिली है, उससे विक्षिप्तता की अवस्था में पहुंच गए हैं। सीएम योगी पर राहुल गांधी का विवादित बयान, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने राहुल पर साधा निशाना। कहा राहुल इतने अहम ने जिन पर बात की जाए। देखिए, वो राहुल गांधी जी की राजनीति है और हर चीज़ पे मेरे यहाँ पर खड़े होकर जवाब देने की जरूरत है नहीं, और कई लोग मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं उनकी हर चीज़ पे जवाब दूं। रामचरितमानस के अपमान को लेकर संतों में आक्रोश, वाराणसी में संत समिति ने किया विरोध। Other institutions of Hindu faith have been attacked by the Congress. प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का हमला, कहा कांग्रेस को मुशर्रफ में शांति दूत और योगी में ठग दिखता है। कि उन्हें जाकिर नायक और मुशर्रफ में तो अमन का दूत, शांति का दूत दिखता है, परंतु योगी आदित्यनाथ जी गोरखनाथ मंदिर के महंत में उन्हें एक मामूली ठग दिखाई देता है। केशव प्रसाद मौर्य का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, राहुल को बताया मानसिक दिवालियेपन का शिकार। कहा राहुल को साधु संतों के बारे में पढ़ने की जरूरत। ये उनका मानसिक दिवालियापन है। प्रधानमंत्री बनने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने निरंतर देख रहे हों, इस तरह से घटिया बयान देना उत्तर प्रदेश स्वीकार नहीं कर सकता है। राहुल गांधी के बयान पर बोली अपर्णा यादव, कहा राहुल गांधी को डॉक्टर की जरूरत, हमारे मुख्यमंत्री ने काम किया तब दोबारा जीत कर आए। आज अगर दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार आई है तो मैं समझती हूँ कि ये महाराज जी की वजह से आई है। दिल्ली में एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर सियासी संग्राम जारी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने, राजधानी में कई जगहों पर प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और नारे लगाए। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर लेकर की जमकर नारेबाजी। दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, बीजेपी पर रोड़ा अटकाने का आरोप। बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरी आम आदमी पार्टी, बीजेपी दफ्तर के बाहर अब कार्यकर्ताओं का जमावड़ा।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की महिला विंग का प्रदर्शन, बीजेपी के खिलाफ लगाए नारे। हाथों बैनर लेकर आम कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, बीजेपी दफ्तर के बाहर ढोल बाजे के साथ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, आम आदमी पार्टी ने दाखिल की याचिका, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई करने वाला है। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर संतों का प्रदर्शन, वेतन और भत्ते की उठाई मांग, कहा मौलवियों को वेतन तो मंदिर के पुजारियों को क्यों नहीं। दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई, कई मुद्दों पर मंथन हुआ। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे त्रिपुरा, रैलियों को किया संबोधित। त्रिपुरा के ऊनाकोटी में राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया, कहा पहले त्रिपुरा में कनेक्टिविटी की कमी थी, मोदी सरकार आने के बाद त्रिपुरा में विकास हुआ है। हिंदुस्तान के जो डेवलप्ड हमारी स्टेट है, जो विकसित राज्य हैं, उन विकसित राज्यों की कतार में लाकर खड़ा करना चाहता हूं। इसलिए त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए और बहनों भाइयों, आप लोगों ने त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले यहां बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन आपने 2018 में यहां पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाई और बीजेपी को जीरो से हीरो बना दिया। 2018 के चुनाव में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इस त्रिपुरा में जीरो से सुपर हीरो बनाने का काम आपने किया है, इसलिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। राजनाथ सिंह विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोले, पिछले 5 वर्षों में त्रिपुरा में परिवर्तन देखा है, त्रिपुरा को नई पहचान मिली है, घर घर पानी पहुंचा है। वर्षों के अंदर यह परिवर्तन आपको देखने को मिला होगा। अब लोगों के घरों में पाइप के द्वारा पानी पहुंच रहा है, या पाइप के वाटर लोगों के घरों में पहुंच रहा है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलर्ट, धमकी भरा कॉल आने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, इरफान शेख नाम के शख्स ने किया फोन, मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया। बिहार में इनकम टैक्स की छापेमारी, आरा में जेडीयू एमएलसी राधा चरण शाह के घर पर छापा पड़ा है, अलग अलग ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। यूपी गाजियाबाद में बर्थडे पार्टी में हवाई फायरिंग की गई है, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। यूपी के अलीगढ़ में दर्दनाक हादसा, यात्रियों से भरी बस पलटी, डिवाइडर से टकराने के बाद बस पलटी है। अलीगढ़ बस दुर्घटना में कई यात्री घायल हुए हैं, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल, 3 लोगों की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के सतना में सड़कों पर टहलते और आराम फरमाते दिखे बाघ, लोगों ने बनाया वीडियो, ग्रामीणों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई। चित्रकूट के जंगलों में के पास अक्सर बाघ दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गौकशी के आरोपी के खिलाफ होगी कार्रवाई, 9,18,000 की संपत्ति होगी कुर्क, वहीं कोर्ट ने सुनाया फैसला। यूपी के संभल जिले में अवैध खनन का बड़ा खेल, इलाके में दर्जन भर से अधिक चल रहे हैं डंपर, सरकार को भारी नुकसान पहुंचा रहे खनन माफिया, प्रशासन चुप्पी साधे हुए। कर्नाटक में जेडीएस कार्यकर्ताओं ने उड़ाए नोट, प्रत्याशी के टिकट फाइनल होने के बाद की नोटों की बरसात। यूपी के कौशाम्बी में इलाज के बहाने धर्मांतरण कराने वालों पर मामला दर्ज, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, कई लोगों की तलाश जारी है, मामला दर्ज होने के बाद फरार है आरोपी। राजस्थान के उदयपुर में बजरंग दल कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, प्रॉपर्टी विवाद के चलते मारी गोली, आरोपी ने फेसबुक पर पोस्ट कर कबूला जुर्म। यूपी के मथुरा में दिल्ली जैसी घटना, कार सवारों ने कई किलोमीटर तक घसीटा शव, आगरा से नोएडा की ओर जा रहे थे कार सवार, पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। अलीगढ़ में छात्रों के 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट में कई छात्रों के घायल होने की खबर। यूपी के नोएडा में पुलिस ने बोटिंग करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश, पुलिस ने भारी मात्रा में मोबाइल फोन, लैपटॉप, पासपोर्ट जब्त किए। पंजाब के लुधियाना कोर्ट परिसर में फायरिंग हुई है, गोली लगने से एक शख्स घायल हुआ, 2 गुटों में झड़प का बताया जा रहा है मामला। छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान से आई एक और तस्वीर, अजमेर में बाइक पर रोमांस करते नजर आए प्रेमी प्रेमिका, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कश्मीर में पुलवामा पुलिस ने वसूली रैकेट का किया भंडाफोड़, पुलिस ने एक लुटेरे को हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। यूपी के फिरोजाबाद में अपने परिवार को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, पुलिस ने समझा बुझाकर परिवार को नीचे उतारा, युवक पर लगा है हत्या का झूठा आरोप। बिहार के गया में धारदार हथियार से बुजुर्ग की हत्या, बुजुर्ग पर जादू टोना करने का आरोप, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
यूपी के बागपत में युवक की गोली मारकर हत्या, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। यूपी के अलीगढ़ में महिला से छेड़छाड़, समुदाय विशेष के युवक पर छेड़छाड़ का आरोप, एसएसपी से कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के सीधी में शादी से इनकार करने पर सनकी प्रेमी ने ब्लेड से युवती का गला रेटा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तुर्की में 5वीं बार आया भूकंप, भूकंप के झटकों से लगातार दहल रहा है तुर्की, लोगों को बचाने के रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार बड़े स्तर पर जारी। और तुर्की में भेजी गई राहत सामग्री, भारत की ओर से भी एनडीआरएफ की 2 टीमें वहां गई हैं। भारतीय वायुसेना का दूसरा विमान वहां पर राहत बचाव के लिए पहुंचा है। बाहर से तुर्की पहुंची राहत बचाव टीम, एनडीआरएफ की टीम में 5 महिला कर्मियों समेत 51 जवान शामिल। अडाना एयरपोर्ट पर लैंड हुआ भारतीय वायुसेना का C-15 विमान, रेस्क्यू टीम में एक डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल। भारत से कुछ गाड़ियां भी भेजी गई हैं तुर्की। तुर्की का रूस के राष्ट्रपति ने भी भेजी मदद, तुर्की पहुंचा बचाव दल और उपकरणों से भरे 4 विमान, 100 से ज्यादा राहत बचाव कर्मी और 40 डॉक्टर्स की टीम दस्ते मौजूद। तुर्की में शहर शहर मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है। आदियामन में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सब कुछ खो चुके लोग अब अपनों की तलाश में जुटे हैं। सीरिया में भूकंप के बाद बढ़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर, 15000 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। तुर्की में अब तक भीषण भूकंप से करीब 3000 लोगों की जान चली गई। हादसे में 14000 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद भयानक मंजर, 3000 से ज्यादा इमारतें धराशायी, सैकड़ों लोग मलबे में दबे। तुर्की से सामने आई तबाही की तस्वीरें, गाजियान्टेप और अदाना को जोड़ने वाली सड़क धराशायी हुई, सुनामी में जमींदोज हो गई सड़कें। तुर्की के काया पिनार इलाके में भर भरा कर गिरा घर, पल भर में मलबे में तब्दील हुआ मकान। तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद भयानक मंजर, 3000 से ज्यादा इमारतें धराशायी, सैकड़ों लोग मलबे में दबे। तुर्की के अदाना में तबाही का खौफनाक मंजर, चारों तरफ तबाही दिखी, ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें। तुर्की में युद्धस्तर पर जारी है रेस्क्यू अभियान, अब तक 6445 लोगों का रेस्क्यू किया गया, मलबे में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। सीरिया में भूकंप के बाद एक महिला ने मलबे के नीचे बच्चे को दिया जन्म, रेस्क्यू टीम ने बच्चे को निकाला बाहर, महिला की हुई मौत। तुर्की के अंतक्या में भूकंप के बाद ब्लास्ट, धुधु कर जली इमारत, आसमान में उठे धुएं के गुबार। तुर्की के अंतक्या इलाके में भूकंप के बाद खौफनाक मंजर, बिल्डिंग धराशायी हुई, हर तरफ बिखरा मलबा। तुर्की और सीरिया की सीमा के पास की ड्रोन की फुटेज सामने आई है। फुटेज में भूकंप के बाद की तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तुर्की में भूकंप के बाद भरभरा कर गिरी इमारतें, लोगों में फैला दहशत का माहौल। तुर्की के काया पिनार इलाके में भरभरा कर गिरा घर, पल भर में मलबे में तब्दील हुआ पूरा मकान। तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद बढ़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 15000 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। देश के दिलों पर हो रहे अजीब हमलों पर नया खुलासा, ये हमला नहीं, कलर्स के नए शो तेरे इश्क में घायल का मार्केटिंग स्टंट था, जो आ रहा है 13 फरवरी से सोमवार से बुधवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। यूक्रेन सेना ने रूस के T-90S टैंकों पर किया हमला, हमले में 2 रूसी टैंक तबाह हुए। अमेरिका ने स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट को किया लॉन्च, फ्लोरिडा के कैप कैनिवल से स्पेस फोर्स स्टेशन से यह रॉकेट लॉन्च किया गया। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग 36 दिन के बाद आए सामने, सेंट्रल मिनिस्ट्री कमीशन की बैठक में शामिल हुए, सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। चिली के जंगल में लगी आग, हुई बेकाबू, सैकड़ों एकड़ जंगल जलकर खाक, जंगली जानवर भी आए आग की चपेट में। चिली के जंगल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी, आग बुझाने के लिए ली जा रही हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन की मदद। अमेरिका के ओहियो में पटरी से उतरी ट्रेन, कई डिब्बों में लगी आग, आसपास के इलाकों को कराया गया खाली। जहरीले सामान को लेकर जा रही थी ट्रेन, इलाके में आपातकाल का ऐलान, लोगों को घटनास्थल से दूर रहने की सलाह।